आयो लाल सभई चो झूलेलाल। श्री झूलेलाल वरुण देव मंदिर भरूच से श्री अमर कथा का चौथा अध्याय। श्री अमरलाल का ठटे नगर में अधर्मी मिर्गशाह को उपदेश। श्री अमरलाल साहिब के पीछे फौज जल से निकलती जा रही थी। आधा योजन तक फौज निकली, फिर भी निकले जा रही थी। अय्या वजीर को अपना अंतकाल दिखने लगा। फौज जल से निकलती जा रही है। ऐसी प्रभु की लीला देखकर रोम रोम कांप उठा। उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये तो सभी तुर्कों को मार डालेंगे, एक भी जीवित न बचेगा। तब हार कर अय्या वजीर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, अब आप हमें क्षमा करें। ये तो सारा लश्कर उड़ते हुए ठटे पहुंच जाएंगे और समस्त तुर्कों का नाश कर देंगे। तब रो रो कर श्री अमरलाल से कहा, मैंने आपकी शरण ली है। हे जग के हितकारी, आप मुझे क्षमा कर दें। हे मेरे स्वामी, इस लश्कर को आज्ञा दे कि वे हमारे प्राण न लें। किसी प्रकार का युद्ध संग्राम नहीं होगा। आप पूर्णतः समर्थ हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। मिर्ग बादशाह और सभी आपकी शरण लेंगे और आपके पांव पड़ेंगे। श्री अमरलाल, जो परम कृपालु हैं, ने अय्या के ऐसे दीन वचनों को सुनकर लश्कर को आज्ञा दी कि वे सब अपने लोक में वापस चले जाएं। फिर श्री अमरलाल साहिब और 2 योद्धा ठटे के लिए चल पड़े। ठटे शहर में पहुंचने पर सभी हिंदुओं ने जय जयकार की। नगर के समस्त नर नारी घरों से बाहर निकल आए। श्री अमरलाल जी के दर्शन करके उनकी जय जयकार करने लगी। सभी लोगों ने श्री अमरलाल जी पर फूलों की वर्षा की, पुष्पमालाएं पहनाई, उनका गुणगान व जय जयकार की। हे प्रभु, आप सभी लोगों की भलाई करने आए हैं। हे स्वामी, आपने हमारे ऊपर उपकार करने के लिए दर्शन दिए। आपकी जय हो। मेरे प्रभु घोड़े पर सवार होकर आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। हे प्रभु, हम आप पर न्यौछावर हैं। आप तो सूरत से ही पूर्णतः भगवान दिखते हैं। इस प्रकार सभी उपस्थित नर नारियों ने श्री अमरलाल जी की स्तुति की, मंगल गीत गाए, ध्वजा पताकाएं फहराई गई, चमर झुलाए गए और सभी आनंदित हुए। मिर्ग बादशाह भी अपने महल से बाहर आया और श्री अमरलाल जी को बड़े आदर से अपने महल में ले गया। उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। स्वयं श्री अमरलाल जी के चरणों में नीचे बैठ गया। तब श्री वरुण देव ने दोनों वीर योद्धाओं को आज्ञा दी कि वे वापस अपने लोक चले जाएं। मैं यहाँ कुछ अजीबोगरीब लीलाएं करके मिर्ग बादशाह के मन को आनंदित करूंगा। आज्ञा पाकर दोनों वीर योद्धा भी अमरलाल जी के घोड़े को भी साथ लेकर चले गए। तब श्री अमरलाल जी ने अपनी लीलाएं दिखाईं। उस शुभ घड़ी का किस प्रकार वर्णन किया जाए, जब श्री अमरलाल जी सिंहासन पर बैठे शोभायमान हो रहे थे। सभी देव उनका धन्यवाद करने देवलोक से आए, जहां पर श्री अमरलाल जी विराजमान थे। भक्तगणों को विष्णु भगवान दिखाई पड़ रहे थे। ब्राह्मणों को वे ब्रह्मा वेद पाठ करते दिख रहे थे। चलते फिरते योगी सन्यासी जो उन्हें देखता था, उन्हें वे तमोगुणी पार्वती के स्वामी शंकर भगवान दिख रहे थे। योद्धाओं को महाबली दिख रहे थे। नारियों को अपना प्रीतम दिख रहा था। अर्थात जो जिस भाव से श्री अमरलाल जी को देख रहा था, उन्हें वे उसी भाव में दर्शन दे रहे थे। मिर्ग बादशाह को दर्शन करके बहुत पीड़ा हुई कि यह कोई महाबली हमें मारने आया है। संत सुंदरदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, है तो ये सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, जो सभी भक्तों को आनंद देने आए हैं। अय्या वजीर मिर्ग बादशाह के पास आया। सलाम कर बादशाह को खबर देनी चाहिए। बादशाह ने कहा कि अब जल्दी से श्री अमरलाल जी के बारे में बताकर मन की इच्छा पूर्ण करो। अय्या ने मिर्ग को सभी बातें सारांश से सुना दी कि इनकी लीला को समझ पाना मुश्किल है। यही अपने को खुदा कहता है। इनकी बातों का वर्णन नहीं किया जा सकता। नसरपुर में इतनी लीलाएं की जो मैं वर्णन नहीं कर सकता।
कभी तो ये दरिया से निकलते हैं, कभी अनंत लश्कर वीर योद्धाओं के साथ शोभित होते हैं। भय को मिटाकर अभय करते हैं, दुख को दूर कर सुख देते हैं। इनकी लीला का वर्णन नहीं हो सकता। सारे पीर पैगंबर इनकी शरण में हैं। यही वो बालक है जो हाल ही में जन्मा है, यही हिंदुओं का गुरु कहलाता है। मैं इनके चरित्र का वर्णन कैसे करूं? मैं तो समझ नहीं पाया कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। श्री अमरलाल जी ने अय्या को आज जो जो रूप दिखाए उन सभी का वर्णन मिर्ख से किया। तब मिर्ख ने आहा से पूछा कि इनका नाम क्या है। आहा ने कहा, ध्यान देकर सुनो, इनका नाम उडेरा लाल है, यही जिंद पीर कहलाता है। तब मिर्ख बादशाह बोला कि हे श्री उडेरा लाल जी, हे सुजान नाथ जिंद पीर जी, आप हिंदुओं को समझाओ कि वे हमारा कहना माने, सभी यवन मंत्र जपें। सारे जगत में केवल एक ही पंथ हो, दूसरा कोई पंथ नहीं होना चाहिए हमारे पंथ के सिवाय। तब श्री अमरलाल, जलपति जिंदा पीर, वरुण देव जो समस्त गुणवान है, गंभीरता से बोले, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे मन से धारण करो। संपूर्ण सृष्टि जो भगवान ने बनाई है वह सभी मनुष्यों, धर्मों व पंथों के लिए सांझी है। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। अलग अलग वर्ण अवर्ण सब भगवान ने बनाए हैं, सबको अपने अपने काम धंधे में लगाया है। भगवान तो एक हैं, परंतु उनको मानने वाले मत अनेक हैं। प्रभु सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न, जिसको कोई नहीं देख सकता। हिंदू और तुर्क दोनों को अलग मत समझो, दोनों भगवान सच्चे साहिब ने बनाए हैं। क्या साहिब ने कोई फरमान जारी किया है जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग हो? फिर तुम क्यों जोर जुलुम करते हो और सच्चे साहिब से नहीं डरते हो? जब सच्चे साहिब ने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया तो तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तुम अपनी चारों किताबों को पढ़ो, देखो तुम्हारे पीर ने क्या ऐसा नहीं लिखा। अपने मत को चलाकर वो पछताने लगा कि मुझे हटकर अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए थी। मन से चिंता करता रहा। जो कोई भी प्रभु के हुक्म की अवहेलना करता है, दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, तो बाद में पछताना पड़ता है। मिर्ख देखो, इसलिए चारों किताबों में ऐसा लिख दिया है, ध्यान से सुनो। इसलिए तुम्हारे पीरों ने 4 किताबों में लिखा है कि जो भी दूसरों पर जोर जुलुम अत्याचार करेगा उसे दोजख नरक में दुख सहना पड़ेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी बंदगी भगवान की पूजा करता है वही उसके दर पर शोभा पाता है। उस परमेश्वर के पास जात पात कुछ मायने नहीं रखती। प्रभु तो बंदगी से प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी प्रभु की भक्ति बंदगी करता है, प्रभु उससे प्रेम करते हैं। बिना भक्ति बंदगी के प्रभु के दर पर प्रवेश नहीं मिलता। जो भी भक्ति बंदगी करते हैं उनका जन्म सफल है। जो प्रभु है, परमेश्वर है, जन्म मरण से परे हैं, उनकी पूजा करें। जो जन्म मरण के चक्र में है उसका स्मरण भक्ति नहीं करनी चाहिए। एक सच्चिदानंद परमेश्वर जो हमेशा है, जो जन्म मरण से परे है, उसी का स्मरण, उसका ही मंत्र जपना चाहिए। उसी की भक्ति और बंदगी करनी चाहिए। एक निरंजन निरंकार प्रभु का हृदय से ध्यान करना चाहिए, जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाए। वह एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, जिसको स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तुम्हारा जो बड़ा पीर हुआ, जिसने यवन मंत्र बनाया, उसने अपना नाम जपवाया था। उसने यवन मंत्र का नाम दिया, परंतु वह सच्चे साहिब को भूल गया और अपना ही मंत्र और पंथ चलाया। इस प्रकार उसने बहुत लोगों को अपने पंथ में मिलाया और अपना मंत्र जपवाया। जब वो पीर इस शरीर को त्यागने लगा तो उनकी रूह को यमदूत लेने आए। मारते पीटते उसको वहां ले गए जहां दोजख नरक था।
तब वो रो रो कर कहने लगा कि मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है। तब यमदूत ने कहा, आपने पाप करने की कैसे इच्छा की? तब करके महादेव से वर लिया जो आपको बहुत दुखदाई हुआ। अब आप वही पाओगे जो बोया था। अब क्यों विलाप करते हो? अपने कर्मों का फल ही तो पा रहे हो। आपने महादेव से वर मांगा कि मैं सबको पीड़ा दूं, अंतकाल को भूल गया। महादेव से वर मांगा कि मैं ऋषि मुनियों से वैर करूं, फिर तो तुमने अनेकों पाप किए, उनका अब तुम फल भोगो। यदि आप याद करो, आपने और भी बहुत अपराध किए, आपने ऐसा क्यों किया और अब उनका दुख भोग रहे हो? अर्थात न ऐसे अपराध करते और न अब दुख भोगते। मलेच्छ पंथ को क्यों शुरू किया? गौओं और गरीबों को दुख दिया। लोगों को दुख देने वाले को तो पाप का फल भोगना पड़ता है। तब काफी समय नरक भोगने के पश्चात रो रो कर जब प्रभु को पुकारा कि मेरे प्रभु दया करो, सभी प्रकार के नरक भोगने के पश्चात धर्मराय ने अपना हुक्म सुनाया कि अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, अब तुम मृत्यु लोक जाकर जन्म लो। अब की बार हृदय लगाकर प्रभु की भक्ति करना, नहीं तो देख ही लिया है किस प्रकार नरक का दुख सहना पड़ता है। हिंदुओं के घर जाकर जन्म लो और मन लगाकर प्रभु का भजन सिमरन करो। जल ज्योति की पूजा करना, अंतर से सदा ज्योति का ध्यान धरना। जल का भी पूजन नित्य करना। प्रभु की कथा कीर्तन नित्य निश्चय के साथ करना। अब सब पर दया करना, धर्म का पालना करना, हरि की भक्ति करना, औरों से भी करवाना। एक प्रभु जो निरंजन निरंकार है, जो सबके अंदर विराजमान है, उनका स्मरण करना। प्रभु के दासों को भी दास बनकर अपने अहम का नाश करना। दान और पुण्य कर्म करना। आपकी मुक्ति तभी होगी जब आप ठाकुर जी की भक्ति करोगे। तब आपने नम्रता से प्रभु को नमस्कार किया और मीठे शब्दों से जय जयकार की। तब प्रभु की आज्ञा से मृत्युलोक में आकर हिंदुओं के घर जन्म लिया। तब उन्होंने सिमरन भजन किया, हरि की भक्ति प्रेम से की। उन्होंने अनेकों तीर्थ किए, गंगा आदि स्नान किए, प्रभु के दासों के दास बन गए, एक परम पुरुष अविनाशी का ध्यान धरा। इस प्रकार 7 जन्मों तक सच्ची कमाई करके मुक्ति पाई। बिना हरि की भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती, चाहे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। इस समय उनका नाम मंगलनाथ है। वे शिव भक्तों की मंडली में सत्यलोक में निवास कर रहे हैं। सदा गुरु के चरणों का ध्यान लगाए हुए हैं। मिर्क बादशाह और अय्या वजीर चित्त को एकाग्र करके समझ लो। लोगों के साथ जोर जुल्म अत्याचार को त्याग दो। ऐसा करोगे तो दोजख नरक में जाओगे, क्योंकि जोर जुल्म अत्याचार प्रभु सच्चे साहिब को पसंद नहीं है। इति श्री अमर कथा का अध्याय समाप्त। बोल श्री अमर उड़ेरे लाल की जय। बोल ज्योतिनवारे साहिब की जय। बोल दरियालाल साहिब की जय। बोल सदगुरु साईं आसनलाल साहिब की जय। बोल सदगुरु साईं तेजभान लाल साहिब की जय। बोल सदगुरु साईं ओमलाल साहिब की जय। बोल सदगुरु साईं मनीष लाल साहिब की जय। बोल सदगुरु साईं दीपलाल साहिब की जय। रोज श्री अमर कथा का पाठ करने के लिए आप सभी साईं भरूचवारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय झूलेलाल।